दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक स्किप किया तो समझो परीक्षा में 4 से 6 नंबर पक्के गए। इस टॉपिक से एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उस हर एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सवाल आते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसे लास्ट में पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा और बोरिंग टॉपिक है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को वन लाइनर फॉर्म में बताऊंगा। आप इसे एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक को कवर करेंगे। हर टॉपिक में 20 सवाल होंगे, वन लाइनर होंगे और आंसर भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक मिनट। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1866 ईस्वी में। जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी कहते हैं। पारितंत्र, जिसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं, शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पारितंत्र शब्द जो है एजी टॉन्सले ने दिया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 1935 में किया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जीवमंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर। पारितंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो जीवमंडल है, बायोस्फीयर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है, जो कि पौधे, जीव जंतु सबके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कौन सा होता है? तो उत्पादक होता है। हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्पादक में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता समानतः कौन होते हैं? तो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता समानतः कौन होते हैं? तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कौन करते हैं? तो जीवाणु और कवक, ये दोनों मिलकर मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अपघटक का अन्य नाम क्या है? तो अपघटक का जो अन्य नाम है तो वो रेड्यूसर होता है। रेड्यूसर को अपघटक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है, जो एक ही दिशा में चलता है। आगे है, 10% ऊर्जा नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब होगा लिंडमैन ने। लिंडमैन ने जो है 10% ऊर्जा का नियम प्रतिपादित किया था। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो सीधा होता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने से क्या बनता है? तो एक खाद्य जाल बनता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवित घटकों का समूह क्या कहलाता है? तो जैव समुदाय कहलाता है। जैविक एवं अजैविक घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो पारितंत्र कहते हैं। एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, कब? तो 1866 ईस्वी में। इकोसिस्टम जो कि एजी टॉन्सले ने दिया था, कब दिया था? तो 1935 ईस्वी में। 10% का जो रूल दिया था वो लिंडमैन ने दिया था।
एनर्जी का जो सोर्स है वो सूर्य है, सन है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम बायोस्फीयर है। एनर्जी जो फ्लो होता है वो वन वे यानी एक दिशीय होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है जैव विविधता, संरक्षण एवं संरक्षित क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? तो जीवों की जो विविधता होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के स्तर कितने होते हैं? तो 3 स्तर है। कौन कौन? तो जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। ये जैव विविधता के 3 स्तर है। जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर कौन सा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, जो कि जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर होता है। आगे है, विश्व में जैव विविधता का सर्वाधिक भाग किस देश में पाया जाता है? तो ब्राजील नामक देश में जो है जैव विविधता का सर्वाधिक भाग पाया जाता है। भारत किस मेगा जैव विविधता देश में शामिल है? तो भारत जो है 17 मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 4। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट शामिल है। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है और सुंदरलैंड। ये 4 जो है भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पश्चिमी घाट की पहचान किस रूप में है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है। सुंदरलैंड हॉटस्पॉट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कौन सा हॉटस्पॉट मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन लैंड जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरलैंड वन जो है उस पश्चिम बंगाल में है, वो हॉटस्पॉट मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये और ये भी पूछेगा कि ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है। जीव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर को जो है स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संरक्षण। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मुख्य 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जो नीलगिरी बायोस्फीयर है तीनों राज्य में फैला हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये भी उत्तराखंड में है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा क्षेत्र इको फ्रेंजाइल जोन के रूप में जाना जाता है? तो हिमालय का जो क्षेत्र है वो इको फ्रेंजाइल जोन के रूप में जाना जाता है। बायोडायवर्सिटी का स्तर 3 है। जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट 1936 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्टार्ट किया गया? तो 1973 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो पारिस्थितिक तंत्र है, इसको इकोसिस्टम भी बोला जाता है।
पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख घटक है जैविक और अजैविक। जैविक घटकों में क्या शामिल है? तो पौधे शामिल है, जानवर और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटकों में क्या शामिल है? तो जल है, वायु है, मृदा है, तापमान है और प्रकाश है। आगे है पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो जीव मंडल है, बायोस्फीयर। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे छोटा उदाहरण क्या है? तो जल की जो बूंद है वो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा है? तो पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी के अध्ययन की शाखा है। पैदावार करने वाले जीव किसे कहते हैं? उत्पादक को जो है प्रोड्यूसर को पैदावार करने वाले जीव कहते हैं। उत्पादक का उदाहरण कौन सा है? तो हरे पौधे जो है वो उत्पादक का उदाहरण है। उपभोग उप, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन 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 होते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं? तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी को खाने वाले होते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो बड़े मांसाहारी जीव होते हैं वो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। अपघटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया और कवक, ये अपघटक होते हैं। अपघटक का कार्य क्या है? मृत जीवों का अपघटन करना। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? तो उत्पादक से होता है खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है खाद्य श्रृंखला में। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है, एक मार्गी होता है। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। खाद्य श्रृंखला के अनेक जाल को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहते हैं। आगे फैक्ट देख लेते हैं। एनर्जी सोर्स सूर्य है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल 1866 में। 10% एनर्जी रूल तो लिंडमैन ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म तो एजी एजी टॉन्सले ने 1935 में दिया था। अपघटक बैक्टीरिया एवं कवक जो है वो अपघटक का कार्य करते हैं। फूड चैन एक ही दिशा में होता है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम जीव मंडल को जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। आगे का चैप्टर है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जीवों की भिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का स्तर कितने होते हैं? तो ये भी तीन होते हैं, अनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक तंत्र। आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं? एक ही प्रजाति में जीन स्तर पर विविधता जो पाए जाते हैं उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं? विभिन्न प्रजातियों की विविधता को प्रजातीय विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विविधता किसे कहते हैं? विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को ही पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जैव विविधता का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे जैव विविधता का सर्वाधिक भाग पाया जाता है। जैव विविधता सम्मेलन कब पारित हुआ था? तो 1972 में रियो डी जेनेरियो में ये पारित हुआ था। जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, सतत प्रयोग और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा। जैव विविधता सम्मेलन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1992 में ही भारत ने जो है जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में
वो फर्स्ट में वहीं पे हस्ताक्षर किए थे। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2002 में लागू हुआ। आगे देखते हैं। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। हिमालय हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का विस्तार किन राज्यों में है? तो 4 राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट किन राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट जैव विविधता। तो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 6 राज्य हैं जिसमें कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र फैला हुआ है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में फैला है? तो जो पूर्वोत्तर के जो भारत के राज्य हैं वहाँ पे जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट फैला हुआ है। सुंदरलैंड हॉटस्पॉट कहाँ स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे फैला हुआ है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट। भारत मेगा विविधता देश की श्रेणी में था। क्यों? क्योंकि यहाँ उच्च प्रजाति विविधता एवं उच्च स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत की जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है उसको जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है। पौधों की सर्वाधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जो है केरल में जो है पौधों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। स्तनधारियों की सर्वाधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्तनधारियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। आगे देखते हैं। जैव विविधता का स्तर कितने हैं? तो 3 है। इसका जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में। भारत ने सीबीडी पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1992 में ही किए थे। जैव विविधता का अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? तो 2002 ईस्वी में हुआ। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? तो 4 हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में 17 मेगा विविधता देशों में शामिल है। आगे देखते हैं। आगे है आगे पर्यावरण के प्रमुख घटक। पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हमारे चारों ओर का समस्त परिवेश को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण किससे बनता है? तो वायु से, जल से, मृदा से, जीव जंतु से और पौधों से। ये सब मिल के जो है प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। नेक्स्ट है, मानव निर्मित पर्यावरण किसकी देन है? तो मानव की जो गतिविधियां होती है उसी को मानव पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर वो वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। जलमंडल नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को जो है जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर जल का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों में लगभग 97% महासागरों में पाया जाता है। आगे है, मृदमंडल किससे निर्मित है? तो चट्टानों और मृदा से जो है वो मृदमंडल निर्मित है। ऊर्जा मंडल एनर्जी रिसोर्सेस में क्या शामिल है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये सब मिलकर जो है ऊर्जा मंडल बनाते हैं। जैव मंडल से क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी के वे भाग जहाँ जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहा जाता है। जीवित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है
जैविक घटक बोलते हैं। आगे है अजैविक तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अजैविक घटक कहा जाता है एबियोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों के उदाहरण दीजिए। पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और मनुष्य, ये सब जो है जैविक घटकों के उदाहरण है। अजैविक घटकों के उदाहरण दीजिए। तो अजैविक घटकों में वायु, जल, तापमान, प्रकाश, मृदा और खनिज, ये सब अजैविक घटकों के अंदर आते हैं। पर्यावरण में सूर्य की क्या भूमिका है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। पर्यावरण का संतुलन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है उसी से पारिस्थितिक संतुलन बन बने हुए रहता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर के परिवेश को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार है प्राकृतिक और मानव निर्मित। मुख्य गैस में वायुमंडल में तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। जल का सर्वाधिक भाग महासागरों में 97%। पर्यावरण संतुलन को पारिस्थितिक संतुलन कहा जाता है। आगे ये टोटल 5 टॉपिक थे दोस्तों, यहाँ से ख़त्म हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग किए, वन लाइनर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में बताइए बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल भारत में कितने हैं? जिसने भी सही जवाब दिया उसे नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन की, जहाँ से हर साल 2-3 सवाल डायरेक्ट आते हैं। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।